हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबने सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के थ्रू यूज करने के लिए बढ़ावा दिया है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे रुपे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें से एटलीस्ट एक कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। बट उससे पहले रुपे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इस साल रुपे क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भारत में तेजी से बढ़ रहा है। ये बढ़ता हुआ इस्तेमाल मेनली इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और डिजिटल पेमेंट्स की पॉपुलैरिटी की वजह से है। गवर्नमेंट ने यूपीआई पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक्टिवली रुपे क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट किया है। यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए रुपे कार्ड्स एक बहुत ही एक्सेसिबल और सिक्योर ऑप्शन बन गया है। कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने रुपे कार्ड्स के लिए स्पेशल ऑफर्स और रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि ये कौन से रिवॉर्डिंग रुपे क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला कार्ड जो हमारी लिस्ट में है वो है जुपिटर एज सीएसबी बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। तो ये एक लाइफ टाइम फ्री रुपे क्रेडिट कार्ड है एंड इसे मोस्ट रिवॉर्डिंग रुपे क्रेडिट कार्ड ऑफ 2024 भी कहा जा सकता है क्योंकि ये आपको अप टू 2% कैशबैक देता है यूपीआई पर भी। इसको 3-in-1 कार्ड भी बोला जाता है क्योंकि आप 3 कैटेगरीज जो कि हैं डाइनिंग, शॉपिंग और ट्रैवलिंग, उनमें टाइम टू टाइम स्विच कर सकते हैं। आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उसके यूपीआई एंड कार्ड स्पेंड्स पर आपको 2% कैशबैक मिलता है एंड बाकी स्पेंड्स पर भी एश्योर्ड कैशबैक मिलता है। अगर इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करी है उसके स्पेंड्स पर आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 10 ज्वेल्स मिलते हैं। यहाँ 5 ज्वेल्स की वैल्यू होती है 1 रुपये। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। आपने किसी सिलेक्ट कैटेगरी में 1000 रुपए का खर्चा किया। अब हमें देखना है कि इस स्पेंडिंग से आपको कितने ज्वेल्स मिलते हैं और उन ज्वेल्स की टोटल वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम ज्वेल्स की कैलकुलेशन की बात करते हैं। हर 100 रुपए के खर्चे पर 10 ज्वेल्स मिलते हैं, यानी 1000 रुपए के खर्चे पर आपको 100 ज्वेल्स मिलेंगे। अब अगर ज्वेल्स की वैल्यू की कैलकुलेशन की बात करें तो 5 ज्वेल्स की वैल्यू होती है 1 रुपये, यानी 100 ज्वेल्स की वैल्यू हुई 20 रुपये। तो आपने 1000 रुपए खर्च किए, आपको इस स्पेंडिंग से 100 ज्वेल्स मिले और इन 100 ज्वेल्स की टोटल वैल्यू हुई 20 रुपए। आप इन ज्वेल्स को डिजिटल गोल्ड और वाउचर्स जैसे कि Amazon, Zomato एक्सेट्रा के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है जुपिटर पर तो आप इन ज्वेल्स को कैशबैक के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। इस कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड हमारी लिस्ट में है टाटा न्यू रुपे क्रेडिट कार्ड्स। एक है टाटा न्यू प्लस और एक है टाटा न्यू इन्फिनिटी। सबसे पहले बात करते हैं टाटा न्यू प्लस कार्ड की, जिसकी ज्वाइनिंग फी है 499 रुपए प्लस टैक्सेस। अगर हम इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको 499 न्यू कॉइन्स मिलते हैं अगर आपने ज्वाइनिंग फी पे की है तो, यानी कि आपको कई बार ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी दिया जाता है। टाटा न्यू के दोनों ही कार्ड्स आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकते हैं। ये कॉइन्स आप तभी अवेल कर सकते हैं अगर आपने कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करी हो तो आपको ये कॉइन्स क्लेम करने की ऑप्शन ट्रांजैक्शन करने के 60 दिन के अंदर टाटा न्यू ऐप में मिलेगी और इन न्यू कॉइन्स की वैलिडिटी होगी 365 डेज। तो इस कार्ड पर करंटली आपको यूपीआई स्पेंड्स पर 1% न्यू कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन 1 अगस्त 2024 से 0.25% न्यू कॉइन्स ही मिलेंगे यूपीआई स्पेंड्स पर, इंक्लूडिंग ऑन टाटा ब्रांड्स। पर अगर आप टाटा न्यू ऐप से यूपीआई पेमेंट्स करते हैं मर्चेंट्स को तो आपको एडिशनल 0.75% न्यू कॉइन्स मिलेंगे, यानी कि अभी भी आप 1% न्यू कॉइन्स अर्न कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट्स पर, बट सिर्फ टाटा न्यू ऐप से। बाकी सभी ऐप्स जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड एक्सेट्रा पर 0.25% न्यू कॉइन्स ही मिलेंगे। अब बात करते हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड की। तो इसकी ज्वाइनिंग फी है 1499 प्लस जीएसटी। अगर हम इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको 1499 न्यू कॉइन्स मिलते हैं अगर आपने ज्वाइनिंग फी पे की है तो। ये कॉइन्स भी अगेन आप तभी अवेल कर सकते हैं अगर आपने कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अपनी पहली ट्रांजैक्शन करी हो तो, और आपको ये कॉइन्स क्लेम करने की ऑप्शन ट्रांजैक्शन करने के 60 दिन के अंदर टाटा न्यू ऐप में मिलेगी। इन न्यू कॉइन्स की वैलिडिटी होगी 365 डेज। तो
तो अब इस कार्ड पर करंटली आपको यूपीआई स्पेंड्स पर 1.5% न्यू कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन 1 अगस्त 2024 से इस कार्ड पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड एटसेट्रा से यूपीआई पेमेंट्स पर 0.5% न्यू कॉइन्स मिलेंगे और टाटा न्यू ऐप से यूपीआई स्पेंड्स पर एडिशनल 1% न्यू कॉइन्स मिलेंगे। तो सिर्फ टाटा न्यू ऐप से आपको 1.5% न्यू कॉइन्स मिलेंगे। दोनों कार्ड्स पर यूपीआई स्पेंड्स पर एक महीने में 500 न्यू कॉइन्स का अपर कैप है। चलो अब लास्ट 2 कार्ड्स की बात कर लेते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट पावर एंड पावर प्लस रुपे कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट पावर कार्ड की। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 199 रुपए प्लस टैक्सेस और इसकी अगले साल की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप करंट ईयर में कम से कम 50,000 रुपए का स्पेंड करते हैं तो। इस कार्ड का इंपॉर्टेंट वेलकम बेनिफिट ये है कि अगर आप कार्ड सेटअप करने के 30 दिन के अंदर एचपीसीएल फ्यूल स्टेशन पर मिनिमम 250 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 250 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। इसका बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो हर 150 रुपए के स्पेंड्स पर आपको 2x यानी कि 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉन एचपीसीएल फ्यूल स्पेंड्स, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। एचपीसीएल फ्यूल एंड एलपीजी स्पेंड्स पे भी जो मंथली स्पेंड की लिमिट है उसके बियॉन्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अब रिटर्न की बात करने से पहले आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस कार्ड की भी बात कर लेते हैं। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 499 रुपए प्लस टैक्सेस। पावर प्लस कार्ड के केस में आपको 1.5 लाख रुपीस का स्पेंड करना पड़ेगा रिन्यूअल फी वेव ऑफ करवाने के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस कार्ड के इंपॉर्टेंट वेलकम बेनिफिट है कि एचपीसीएल फ्यूल स्टेशन पर मिनिमम 500 रुपए की ट्रांजैक्शन पर 500 रुपए का कैशबैक मिल जाता है और अगर बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो हर 150 रुपए के स्पेंड पर 3x यानी कि 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट पावर कार्ड की तरह ही पावर प्लस कार्ड पर भी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉन एचपीसीएल फ्यूल स्पेंड्स, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। एचपीसीएल फ्यूल एंड एलपीजी स्पेंड्स पे भी जो मंथली स्पेंड की लिमिट है उसके बियॉन्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। आईडीएफसी कार्ड्स की तरह ही नो इंटरेस्ट ऑन कैश विड्रॉल्स टिल पेमेंट ड्यू डेट इन कार्ड्स पर भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो आईडीएफसी पावर कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज वेवर को एक्सक्लूड करें तो महीने में 5,000 रुपये के एचपीसीएल फ्यूल और एलपीजी स्पेंड्स पर 4% का रिटर्न मिल जाता है, इंक्लूडिंग जो आपको 1.5% का रिटर्न मिलेगा एचपी पे ऐप से। इसके अलावा ग्रॉसरी और यूटिलिटी स्पेंड्स पर महीने में 4,000 रुपये तक के खर्चे पर आपको 2.5% का रिटर्न मिलता है एंड आईडीएफसी फर्स्ट फास्टैग पर महीने में 2,000 रुपये तक के खर्चे पर 2.5% का रिटर्न मिलता है और बाकी खर्चों पर रिटर्न बस 3.33% मिलता है। अब अगर आईडीएफसी पावर प्लस कार्ड की बात करें तो फ्यूल सरचार्ज वेवर को एक्सक्लूड करें तो महीने के 5,000 रुपये के एचपीसीएल फ्यूल और एलपीजी स्पेंड्स पर 5.5% का रिटर्न मिल जाता है, इंक्लूडिंग जो आपको 1.5% का रिटर्न मिलेगा एचपी पे ऐप से। और अगर आपका फ्यूल स्पेंड का महीने में खर्चा 5,000 रुपये से ऊपर है तो 5,000 रुपये से ऊपर के स्पेंड्स अप टू 10,000 रुपीज़ तक आपको 4% रिटर्न मिलेगा डायरेक्टली कार्ड से। इसके अलावा ग्रॉसरी और यूटिलिटी स्पेंड्स पर महीने में 2,000 रुपये तक के खर्चे पर 5% का रिटर्न मिलता है और आईडीएफसी फर्स्ट फास्टैग पर महीने में 1,000 रुपये तक के खर्चे पर 5% का रिटर्न मिलता है और बाकी खर्चों पर रिटर्न बस 0.5% मिलता है। सो ओवरऑल फ्यूल एंड ग्रॉसरी एंड यूटिलिटी बिल्स पर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, खासकर आईडीएफसी पावर प्लस कार्ड के साथ। तो इन्हीं पर्पज़ के लिए ये कार्ड्स लेने चाहिए। तो ये थे हमारे हिसाब से कुछ रिवॉर्डिंग रुपे क्रेडिट कार्ड्स। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा रुपे क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं और हमें ये भी बताइए कि आपकी नज़रों में कौन सा बेस्ट रिवॉर्डिंग रुपे क्रेडिट कार्ड है। ऐसी और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।